नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही हैं, आप अमेरिका को इस तरीके से जानते हैं कि वो दुनिया की सुपर पावर है, वर्ल्ड की पावर है नंबर वन। आप जानते हैं, हम भी यही जानते हैं। लेकिन मेरे को उस समय बहुत आश्चर्य होता है कि अमेरिका जैसा कंट्री जो अपनी खुफिया एजेंसी जिसकी इतनी स्ट्रांग है, दुनिया में तख्ता पलट करने के लिए मशहूर है, दूसरे देशों में जाके घुस के दूसरे देशों के बर्बाद करने के लिए मशहूर है, उस देश की जो खुफिया एजेंसी है वो अपने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में खुफिया जानकारी नहीं जुटा पा रही। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में से मतलब है कि जो लोग उनको मारना चाहते हैं। अमेरिका में एक अलग ही खेल चल रहा है, जहाँ पर FBI वगैरह इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप पे लगातार दूसरी बार मतलब जब से वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं तब से दूसरी बार उनके ऊपर अटैक करने की साजिश की गई। अब इस साजिश में भी क्या हुआ कि जब वो अपने पर्सनल गोल्फ ग्राउंड में गोल्फ खेल रहे थे, ट्रंप को गोल्फ खेलने का बहुत शौक़ है, तो वो अपने गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे थे। वहाँ पर झाड़ियों में एक बंदा बैठा हुआ था जिसके पास AK-47 थी। इससे पहले कि वो डोनाल्ड ट्रंप पर शूट करता, उससे पहले उसको देख लिया गया, और जब उसको देख लिया और उसको हैंड्स अप वगैरह या जो भी करने के लिए बोला, तब वो वहाँ झाड़ियों से निकल के भागा। और एक चश्मदीद गवाह के अनुसार वो एक काली गाड़ी में बैठ के भागा, और बाद में हेलीकॉप्टर्स वगैरह, US में तो हेलीकॉप्टर्स तुरंत आ जाते हैं, तो तुरंत हेलीकॉप्टर्स वगैरह आए और उसको रोड पर उसको चारों तरफ से घेर लिया और उसको पकड़ लिया। अब बात उसको पकड़ने की या नहीं पकड़ने की नहीं है, सवाल ये उठता है कि कौन है जो डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता है। मारने के कोई भी जना कमला हैरिस के पीछे नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि कमला हैरिस की पार्टी चाहती है कि रूस और यूक्रेन आपस में लड़ते रहें। उनकी लड़ाई जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना अमेरिका का असला वेपन यूक्रेन में जाके बिकेंगे। एक तरफ से अमेरिका फाइनेंशियल एड भी देगा यूक्रेन को, और फिर यूक्रेन उसी फाइनेंशियल एड से अमेरिका से वेपन खरीदेगा, यानी कि जो अमेरिका ने पैसा यूक्रेन को दिया वही पैसा वापस US में आ जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध रोक दूंगा। अब उनके इस स्टेटमेंट से सबसे ज़्यादा नुकसान किसे है? उन कंपनीज़ को जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अपना प्रॉफिट 3000 गुना बनाया। अब ऐसी कौन सी US कंपनीज़ हैं जो 3000 गुना प्रॉफिट कमा रही हैं? वो हैं वेपन्स की। अब 3000 गुना जो कंपनी वेपन्स की कमा रही हैं, उन पर अगर डोनाल्ड ट्रंप फुल स्टॉप लगा देते हैं रूस और यूक्रेन की वॉर पर, तो फिर हथियार कहाँ पर जाएंगे? उन्हें कोई नया खिलाड़ी ढूंढना पड़ेगा, इस दुनिया में लड़ाई का नया युद्ध क्षेत्र बनाना पड़ेगा। तो नुकसान होगा US की वेपन इंडस्ट्री को, इसलिए वो नहीं चाहते कि दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए। डोनाल्ड ट्रंप से रशिया बहुत खुश है, पुतिन बहुत खुश है, क्योंकि जब अमेरिका यूक्रेन को पैसा देना बंद कर देगा, अपने वेपन्स देना बंद कर देगा, तो ऑटोमेटिक ये है कि यूक्रेन आगे रशिया से लड़ नहीं पाएगा और ये लड़ाई यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो ये लड़ाई अभी आने वाले कई सालों तक, 4-5 साल तक चलनी है, क्योंकि उन्हें अपने वेपन्स US को ठिकाने लगाते रहने हैं और पैसे कमाते रहने हैं, अपनी वेपन इंडस्ट्री को बढ़ाते रहना है। लेकिन 5 साल अगर लड़ाई चलती है तो रशिया की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। इसलिए रशिया चाहता है जल्दी से जल्दी ये लड़ाई या तो आर पार की हो या तुरंत ख़त्म हो, मतलब कंटिन्यू इतने लंबे टाइम के लिए रशिया नहीं लड़ना चाहता। तो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो रशिया का फ़ायदा होगा और US के जो वेपन इंडस्ट्री है उनका नुकसान होगा। इसलिए जितना भी इस तरीके के लोग हैं वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा पावर में ना आए। जो इंसान पकड़ा गया है वो लगभग 55-56 साल का एक आदमी है, और वो आदमी यूक्रेन भी जा चुका है, और उसकी सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह से पता चलता है कि वो US में बैठकर, मतलब वो रशिया के एंटी है और यूक्रेन का सपोर्टर है, और वो चाहता है कि यूक्रेन की फ़ौज में वो और लोगों को शामिल करे लड़ने के लिए, जिससे कि रशिया जल्दी हारे। इसके लिए उसकी प्लानिंग ये थी कि वो रिक्रूट करना चाहता था अफ़गानी लोगों को, और उनको, उसकी एक पोस्ट भी है जिसमें उसने एक एप्लीकेशन टाइप की लगाई हुई है कि जो लोग युद्ध में
हिस्सा लेना चाहते हैं रूस यूक्रेन युद्ध में, यूक्रेन की तरफ से वो इस फॉर्म को भर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसी उसकी मेंटेलिटी है। अब देखते हैं आगे की और क्या क्या जानकारी निकलती है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से आपसे यही कहूँगा कि मुझे आश्चर्य है ऐसा नंबर 1 किस काम का जो अपने राष्ट्रपति के ऊपर एक ही इलेक्शन के सीज़न में दो बार हमले को नहीं रोक पा रहा है। आखिर कैसे लोग बाग वहाँ तक पहुँच जाते हैं, जबकि प्रेसिडेंट को तो इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी प्राप्त होती है। कैसे कोई इंसान अपनी बंदूक ये सब लेके, गोप्रो लेके और बाइनोकुलर लेके या वहाँ तक पहुँच पाता है? इस आदमी की ये भी प्लानिंग थी। उसके पास AK-47 थी जो कि छोटी होती है और वो दूर तक एक परफेक्ट निशाना लगा पाए, इसके लिए उसने बाइनोकुलर ली थी, जिससे कि वो बंदूक में लगाए और वहाँ से वो उसको देख ले, मतलब फोकस कर सके। और गोप्रो इसलिए था कि जो ये शूट करता, गोली चलाता है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग वो चाहता था कि मैं बना लूं और उसके बाद शूट करने के बाद उसे सोशल मीडिया वगैरह पर अपलोड करूं और लोगों का आह्वान करूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल कर आएँ और यूक्रेन की आर्मी को ज्वाइन करें और रशिया को हराएं। तो ये सारी कहानी बिल्कुल अजीब व गरीब है। एक देश जो दुनिया में तख्ता पलट करता है, वो देश अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा नहीं कर पा रहा। कहने को ये है कि कमला हैरिस और उससे पहले जब जो बाइडेन के टाइम पर जब वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े हुए थे, उस समय भी जब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था, तब भी उन्होंने कहा था कि हमारी इस पर नज़र है और हम जानकारियाँ जुटा रहे हैं। उन जानकारियों का क्या हुआ कुछ अता पता नहीं है और ऊपर से एक और हमलावर आ चुका है जिसको अरेस्ट कर लिया गया। शुक्र है कि ये अरेस्ट कर लिया गया है। इसके वजह से आपको यानी कि FBI को नई नई जानकारी मिल सकती हैं, लेकिन फिर भी सवाल तो यही रहेगा, कैसी FBI है ये जो अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा नहीं कर पाती। लेकिन एक और बात भी है कि अमेरिका की हिस्ट्री में ये पहली बार इंसिडेंट नहीं हो रहे हैं कि किसी राष्ट्रपति की ऐसे हत्या की कोशिश हो रही है। वहाँ कई बार उनका इतिहास है कि कई बार उनके राष्ट्रपतियों को मारा गया है और कई बार हत्या की कोशिश की गई है। उसी कड़ी में ये उनके इतिहास को एक नया जोड़ देती है, एक नया पन्ना लिखा जा रहा है। लेकिन देखते हैं कि अब इलेक्शन तक डोनाल्ड ट्रंप ज़िंदा रहते हैं या नहीं। अगर ज़िंदा रहते हैं तो आगे क्या होगा। और अभी जो डिबेट हुई थी उसमें हालांकि कहा जा रहा है कि कमला हैरिस थोड़ा आगे चल रही हैं, लेकिन देखते हैं फाइनली लोग बाग वोट किसको डालते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।